नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों का लगातार एक ही कमेंट आ रहा था, यार स्कॉलरशिप पे बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे। हम सोचे कि एक बेसिक सा वीडियो बना करके आपको बता दें। देखिए, हम जो है साइबर कैफ़े का काम नहीं करते हैं। हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के आपको मोबाइल पे वीडियो नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हज़ारों यूट्यूब चैनल है जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। कैसे भरा जाता है, सबका अलग अलग एक कैटेगरी होता है, ठीक है। तो लोग अपना काम कर रहे हैं। इस विषय पर हमसे कोई भी सवाल ना पूछे कि भैया हमारा OTP नहीं आ रहा है तो क्या करें। ये सबकी प्रॉब्लम है, आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉलरशिप किसी का सही से चल नहीं रहा है, सीटें नहीं खुल रही है, ठीक है। आइए चलिए आज हम बात करते हैं आपके विशेष मुद्दे पर। इस मुद्दे पर हमारा यह अंतिम वीडियो होगा, इसके बाद से कोई वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो है लगातार डीएलएड न करें, पढ़ते भी रहें। आज जो है कल भी नहीं वीडियो जा पाया और आज भी यह वीडियो जा रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है केवल एक वीडियो आपको जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक आध वीडियो और चला जाए, लेकिन एक वीडियो देने का हम प्रयास करते हैं। तो आज भी पढ़ाई का वीडियो नहीं जा पा रहा है, केवल आपके बेहतर दबाव। देखिए, जितने भी वीडियो मैंने मनोविज्ञान के वीडियो 2-3 वीडियो दिया, उस पर जो है लगातार नीचे आ रहा था, भैया डायरेक्ट एडमिशन वहाँ कब से होगा बताइए। आप कह रहे थे 20 तारीख से होगा, 20 तारीख तो चला गया, अब कब से होगा, ठीक है। एक लोग कहे सर हमने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, वो कह रहे थे PNP जाकर संपर्क करिए। अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। एक बच्चे ने कहा भैया क्या हमें BEd में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इन सभी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में भी आएंगी और समझ में आती भी हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं आखिर कब तक डायरेक्ट एडमिशन का आदेश आएगा, ठीक है। आपने अभी 2 दिन पहले, जस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले हमने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट के अंतिम में पेपर कटिंग था वो, उसके अंतिम में लिखा गया था डीएलएड में 50% से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं और इन सीटों के रिक्त रहने की दशा में, ध्यान से सुनिएगा, इन सीटों के रिक्त रहने की दशा में जो स्ववित्त पोषित कॉलेज हैं, डायरेक्ट कॉलेज को तो आवश्यकता नहीं है PNP पर दबाव बनाए कि फिर से काउंसलिंग करवाइए, डायरेक्ट कॉलेज को कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्ववित्त पोषित कॉलेज हैं वह PNP पर दबाव बना रहे हैं कि एक बार साइट को खोल दीजिए, एक बार पुनः काउंसलिंग का मौका दे दीजिए, एक बार आदेश दे दीजिए, जिससे जो है बच्चों का हम अपनी अपनी जगह पे सीटें जो है फुल कर पाएँ। काफ़ी बच्चे इसके इंतजार में भी है। ऐसा नहीं है केवल स्ववित्त पोषित कॉलेजों का ही एक महज उनका ही स्वार्थ है, उनका ही स्वार्थ नहीं है, काफ़ी बच्चों का भी स्वार्थ और हित इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आदेश आना चाहिए और इस बात का हम भरसक प्रयास करते हैं कि आदेश PNP की तरफ से आए, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करते हैं, हम तो यही कहते हैं कि PNP को आदेश देना चाहिए, क्योंकि अगर 50% सीटें रिक्त हैं तो हमारे हिसाब से एक बार PNP के द्वारा इसका आदेश दे देना चाहिए कि एक बार सेकंड फेज की काउंसलिंग चलाई जाए। समझ में आया। तो डायरेक्ट एडमिशन का आदेश मैंने बताया था 20 तारीख तक, जो मुझे जानकारी मिली थी। देखिए, सब लोग जो डाइट वाले होते हैं, जो डाइट के लोग होते हैं, जैसे PNP एक संस्था है, वही डीएलएड का मतलब कि चलवाती है, डीएलएड का कोर्स वही रनअप कराती है। तो जो डाइट वाले होते हैं वो हर ज़िले के अलग अलग होते हैं। तो फैजाबाद डाइट से हमें सूचना मिली कि भैया 16 तारीख से हमारे यहाँ एडमिशन जो है PNP का आदेश आ जाएगा और हम 16 तारीख से एडमिशन प्रारंभ कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 16 तारीख को जब हमने उनके पास कॉल किया कि भैया 16 तारीख हो गया, आया नहीं, तो कह रहे थे यार अब PNP आदेश ही नहीं दे रही, हम क्या कर सकते हैं, हमारा भी तो एक स्वार्थ है, आदेश नहीं मिल रहा है। तो हमने उनको कटिंग भेजा कि भाई देख लीजिए, नीचे लिखा गया है, हो सकता है, ऐसा ना हो कि ना हो। तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ना ही आप इससे हतोत्साहित होइएगा, होगा। इसमें मैंने बताया था 95% उम्मीद है कि होगा इस बार। पहले नहीं हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पहले अगर औपचारिक रूप से जैसे 11 अक्टूबर से क्लासेज स्टार्ट हैं, तो इससे पहले जो स्थिति थी 11 अक्टूबर के बाद काउंसलिंग फिर से नहीं कराई जाती थी। इसमें 11 अक्टूबर से औपचारिक रूप से क्लासेज प्रारंभ है। डाइट में क्लासेज कहीं कहीं पर चल रहे हैं और कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी क्लासेज स्टार्ट कर दिए गए हैं। लेकिन उन्हें जब हमने भेजा तो उन्होंने बात कहा कि भैया देखिए, PNP की तरफ से अगर आदेश आएगा हम लोगों के पास तो हम लोग कर पाएंगे, उसके पहले हमारी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ना ही हम इस पर किसी की गारंटी ले सकते हैं, ना ही हम इस पर किसी की गारंटी ले सकते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा ही देंगे। इस बात का कोई गारंटी नहीं होता है। ये हमारी बातें आपको लग रहा होगा कि शायद ना हो, तो नहीं होगा, तो इस पर किसी का जोर भी नहीं है।
लेकिन 95% इस बार उम्मीद है कि होगा। इससे पहले नहीं होता था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले लोग बताएंगे मतलब कि आपको कुछ लोग कह रहे, कुछ लोग बताएंगे कि नहीं इससे पहले भी 10 राउंड काउंसलिंग होता था। काउंसलिंग तो होता था, आपको भी राउंड में काउंसलिंग मिला ना, 3 राउंड में आपने काउंसलिंग कराया। जब सीटें रिक्त रह गई, इससे पहले भी 50,000 60,000 सीटें रिक्त रहती थी। 2019 बैच की बात की जाए तो 70,000 के समथिंग सीटें रिक्त रही थी। उसके बाद वो लोग सेकंड फेज की काउंसलिंग नहीं खोले थे। क्यों नहीं खोले थे? क्योंकि उन्हें पता था अब कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है। दोबारा से वेबसाइट खोल करके कचर पचर नहीं करवाते थे। लेकिन इस बार 50% से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं, तो उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं एक मौका दे देना चाहिए, जिससे बच्चे जो है, जो बच्चे खुचे हैं वो एडमिशन ले लें अपने यथास्थित कॉलेज पर। समझ में आया? इस बार चांसेज है, और इस पहले भी मैं इस वीडियो को बताया था, और मैं इस चीज़ को भी हमेशा इस बात का समर्थन करता हूं कि आपको जो है जहां से भी आप करना चाहते, ये जो चीज़ें आएंगी ना, ये आपको जो है ऑनलाइन नहीं मिलने वाली है, ऑफलाइन ही आदेश लोगों को बता दिया जाएगा। स्ववित्त पोषित संस्था के नाम एडमिशन ले लीजिए, लाके डाटा हमारे पास फिट करवा दीजिए पीएनपी पर, यही होगा। एडमिशन ले लेंगे, आपका जो मतलब अगर आपने 10,000 रुपया काउंसलिंग नहीं लगाया है तो 41,000 रुपये उनके पास जमा करिए। वो 41,000 रुपये प्राइवेट विद्यालय वाले, जो प्राइवेट विद्यालय वाले जमा करेंगे और उसे ले जा करके डाटा फिट करा देंगे। डाइट की बात करें, डाइट में जो है आपका अगर मेरिट रहेगा, ज़्यादा अगर बच्चे नहीं, जैसे डाइट में 50 सीटें रिक्त हैं, 50 सीटें रिक्त हैं, तो अगर 50 ही बच्चे 40 ही बच्चे जाते हैं डाइट में एडमिशन लेने की इच्छुक है, 40 ही हैं, तब तो सबका हो जाएगा। भाई आइए, वो लोग आपका पैसा ले लेंगे 10,200 रुपया, उसके बाद पीएनपी पे जा करके आपका फीडिंग करवा देंगे। ऐसी स्थिति पहले होती है, ऐसी होगी। ठीक है, अगर पीएनपी की तरफ से वेबसाइट खोली जाती है तो समस्या होगी। वेबसाइट खुलने का कम चांस है, लेकिन खुल भी सकता है, क्योंकि अब की बार 3 बार आपका जो है आवेदन बढ़ा दिया गया, आवेदन तिथि, तो वेबसाइट भी एक खोल सकते हैं। अब की बार असंभव वाली बात हुई है डीएलएड में, इससे पहले नहीं होता था। ठीक, चलिए इस आदेश के बारे में हम आपको बता दें, क्लियर कोई डेट किसी को नहीं मालूम है। अब कोई कहे कि परसों आ जाएगा, आज 21 तारीख है, परसों आ जाएगा, 24 को आ जाएगा, 25 को आ जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। सीधी बात, ना हमको मालूम है, ना प्राइवेट संस्था वालों को मालूम है। पीएनपी पे आप जाएंगे, पूछेंगे ना, पीएनपी पूछताछ केंद्र पे, भैया बताइए हम एडमिशन नहीं ले पाए हैं, सर बता दीजिए कहिए से एडमिशन हो जाएगा, वो भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इंतजार किसका है? इंतजार सत्ताधीश का है। वहाँ से जब आदेश आएगा करवा लीजिए, तो लोग भी कराएंगे, इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, हर एक चीज़ें वहीं से कंट्रोल होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आएगा या नहीं, हम हमेशा से कहे हैं 95% उम्मीद है इस बार होगा, और 5% यह भी है कि नहीं होगा। तो इस दशा में क्या निर्णय लेना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि भैया बीएड की पूल काउंसलिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या आपको पूल काउंसलिंग के तहत बीएड में अब एडमिशन ले लेना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे भैया हम कब तक इसके इंतजार में बैठे रहें, हमको यार बीएड कर लेना चाहिए। एक बच्चे ने हमसे लगातार बहस 3-4 मतलब 5-6 कमेंट कर दिया, हम यार आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, यार कर लेना चाहिए बीएड, कर नहीं करना चाहिए। आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। जब आप पहली बार आपको जो कॉलेज मिला वहाँ पे आप नहीं करना चाहते थे, तो लोगों ने बताया कि भाई ट्रांसफ़र करा सकते थे, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र करा लिए होते तो सही था किसी कॉलेज में। अगर ट्रांसफ़र भी नहीं करा पाए हैं, आप दूसरे फेज की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर आपका डीएलएड ही करना लक्ष्य है तो भाई इंतज़ार कर लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने मन को तोड़िए और बीएड में आइए, और बाद में कोई समस्या हो जाती है तो फिर आप हमें आकर के गाली दीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बीएड में एडमिशन लेना चाहिए, इसका निर्णय आप अपने विवेक से लीजिए। लेकिन हाँ, इस बात को हम कह सकते हैं कि बीएड में अगर आप इस समय एडमिशन लेते हैं तो स्थिति धीरे धीरे यथास्थित परिवर्तन हो रही है। आप एडमिशन अगर ले रहे हैं तो कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं पर बीएड को जो है मतलब कि प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकारों के माध्यम से। हाई कोर्ट भी जो है उस पर, जैसे रीट वाला मामला में हम बताएं, रीट वाले में क्या हुआ, राजस्थान में हुआ कि बीएड को जो है परीक्षा तो दिलवाया गया, प्राइमरी लेवल की परीक्षा बीएड को दिलवाया गया, लेकिन उनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया। ये हाई कोर्ट ने रोक लगाया। लेकिन होगा क्या, होगा यही कि एनसीटी का जो राजपत्र जारी किया गया है, उस राजपत्र को लेकर के बच्चे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के एनसीटी का हवाला देते हुए बीएड को एक सर्वमान्य मान्यता देते हुए वहाँ पर लागू करवाएगी। ऐसी स्थिति चारों तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि 100% यही होगा,
ये भी नहीं कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपके बातों में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन तो होगा ही भैया, बीएड को वहाँ से बाहर कर दिया गया, कोई कुछ नहीं कुछ कर पाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, अगर आप बीएड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनना ही आपका उद्देश्य है, तो मैं कहूँगा रुक जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार बीएड कर लेंगे तो हमारा वर्ष नहीं बर्बाद होगा और चलेगा, भगवान के ऊपर है, अगर आएगा तो हम कहीं भी कर लेंगे, तो आप कर लीजिए, ठीक है। कंफ्यूज में मत रहिएगा। अगर आपको लगता है कि कर लेंगे, इस समय यथास्थिति बीएड के अनुकूल बनती जा रही है, तो कर लीजिए। जहां पे रिस्क हाई होता है वहां पे सफलता भी हाई होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो रिस्क बढ़िया लेता है आदमी, उसकी जो सक्सेस होती है, सक्सेस, अब भाई अंग्रेजी नहीं पता, उसकी सक्सेस जो है हाई होती है। जो रिस्क हाई लेता है उसकी सक्सेस हमेशा ऊंची होती है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, इसका निर्णय अपने विवेक से लीजिए, हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप प्राइमरी में ही जाना चाहते हैं, डीएलएड का इंतजार करिए। अगर आपको लगता है कहीं पे और मौका मिलेगा तो हम मार देंगे, रिस्क लेंगे और वर्ष बर्बाद नहीं करेंगे, यार आपका दिमाग दिनों रात कन्फ्यूजन की स्थिति में है, तो भाई बीएड याला पूल काउंसलिंग करा करके कर लो यार, ठीक है। एक लड़के ने कहा कि सर हम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, आप भी थोड़ा सा कॉल करके देख लीजिए। नंबर भेजा हमारे पास, हमने भी कॉल किया और कॉल गलती से उठ गया, और पीएनपी वाले हेल्पलाइन पे नहीं, किसी डाइट वाले हेल्पलाइन का नंबर दिया था, डाइट के हेल्पलाइन पे नंबर दिया था, किसी डाइट के दिया था, ठीक है। पीएनपी के हेल्पलाइन पे तो नंबर कॉल करिए, कोई उठाता ही नहीं है, तो हमारा भी कॉल उठ गया। हमने पूछा कि भैया डायरेक्ट एडमिशन वाला प्रोसेस कब से शुरू होगा, आपको कुछ पता है? तो उन्होंने बताया यार हम भी जो है पीएनपी के आदेश का इंतजार ही कर रहे हैं, हमको भी कुछ नहीं मालूम है। हमने कहा होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने भी बताया यार होगा, होने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि 100% होगा। 100% कोई बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो बीएड कर रहे हैं हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बीएड करने वाले लोग हमसे नाराज़ हैं। सर आप डीएलएड केवल करते हैं, केवल डीएलएड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम आपके कहने पर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट बाद में आया और हम डीएलएड नहीं कर पाए। तो बताइए, हम बीएड में एडमिशन ले लिया, जो आप बीएड में एडमिशन दिलवाने के बाद आप डीएलएड कर रहे हैं। आप जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं वो बीटीसी के लिए केवल पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मनोविज्ञान में पढ़ाता हूं ना, वो डीएलएड बीएड दोनों के लिए नहीं है, वो टीईटी के लिए है। और आप टीईटी की तैयारी टीईटी के लिए भी है, और आपके डीएलएड बीएड के सब सिलेबस में भी आता है, ठीक है। तो और एक बच्चे ने कहा वो आप पढ़ते रहिए, वो सबके लिए है, वो सबके लिए। और मैं ये दावा करता हूँ कि आप थार्नडाइक के पहले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाए कि मनोविज्ञान होता क्या है। प्लेलिस्ट बना दी गई है मनोविज्ञान की, पहले वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा थार्नडाइक पढ़ना कैसे होता है, मनोविज्ञान किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसका तौर तरीका आपको मालूम हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाया जाता है, इसका तौर तरीका वहाँ से मालूम होगा। आप बुक लेकर के पढ़ेंगे तो उसने अच्छी तरीके से आपको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बच्चे ने कहा कि सर बीएड 2021 के सिलेबस हमें बता दीजिए, हम प्रथम फर्स्ट ईयर में हैं और हम सिलेबस जानना चाहते हैं। तो भैया इसका सिलेबस अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी हम तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संबंध रखते हैं, अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वेबसाइट पर कोई सिलेबस नहीं दिया गया, इसी वजह से हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमें कुछ प्राप्त होता है हम डायरेक्ट आपको सिलेबस बता देंगे, और किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा मार्किंग लानी है, ये सब भी बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी पूल काउंसलिंग चल रही है। डीएलएड का सिलेबस इस वजह से सबको पता चल गया, क्योंकि डीएलएड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीएलएड पीएनपी कराती है, कराती थी, कराती रहेगी। ये जो बीएड होता है हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने अनुसार चलाती है, कहीं सेमेस्टर होता है, कहीं वार्षिक होता है, और जो पीएनपी होती है पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरीके से लेके चलती है। सेमेस्टर में होगा, हर जगह सेमेस्टर में ही होगा। किसी विश्वविद्यालय से डीएलएड का संबंध नहीं होता है, या पीएनपी से संबंध होता है, इलाहाबाद से। इसी वजह से बीएड का सिलेबस थोड़ा सा दिक्कत है, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आप जो है डायरेक्ट एडमिशन पे पूरी चर्चा मैंने कर दिया। अब यार लगातार कमेंट बिल्कुल मत करिएगा कि भैया होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 90% उम्मीद है होगा, 5% 10% यह भी नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा, समझ में आया? लेकिन हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर शेयर करते हैं तो हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं एक संभावना जरूर बनेगी। एक पहचान बनाइए यार, कोई बच्चा आपके लिए, कोई चैनल आपके लिए कह रहा है। जब आवेदन की तिथि नहीं बढ़ रही थी, मैंने ट्विटर कैंपेन चलवाया था, कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हो गए थे, भैया हम 2020 से इंतजार कर रहे हैं, आप ट्विटर कैंपेन चला करके बच्चों को ला रहे हैं। अगर खाली रह जाता पद ना, जो लोग उस समय गाली दे रहे थे हमें, अगर पद 50% मतलब 20% सीट भरा होता 2020 वाले से, डीएलएड एक बार होता ही नहीं।
डीएलएड होता ही नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी हुआ है, गाली खाए तब भी चलेगा, आपके लिए सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और शेयर करिए, जिससे लोगों के नज़र में आए, ठीक है। नज़र में जब आएंगे तो आपकी बात कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुँचेगी। हम एक बार पुनः वरिष्ठ अधिकारियों से अगर ये बात हमारी पहुँच रही है तो उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, एक बार बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो डीएलएड करने के लिए बेताब हैं, वो जो है डीएलएड करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।